अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे PSID यानी पेमेंट स्लिप आईडी बनाने का तरीका। ये बेसिकली CDA के जो टैक्स जमा कराने के लिए चालान होता है उसका ये मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं, उसमें हम लिखते हैं e.fbr.gov.pk। इसको सर्च करते हैं। सर्च किया, इसमें थोड़ा इसको बड़ा करेंगे, जूम करेंगे। जूम करके जो इसमें सेकंड है ना ई पेमेंट्स होम के साथ वाला, इसको प्रेस करके रखते हैं। प्रेस करके रखेंगे तो ये इसमें थर्ड ऑप्शन जो है इनकम टैक्स, इसको हमने प्रेस करना है। अभी हम इसको इनकम टैक्स को हमने प्रेस किया तो अब देखेंगे कि ये हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी। इस नई विंडो में हमारे पास ये बहुत सारे ब्लैंक्स हैं, इन सबको हमने फिल करना है। इसको फिर हमने जूम किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ईयर सेलेक्ट करना है। तो ईयर के लिए हम ये देखते हैं कि जैसे आप सबको पता होगा कि जो माली साल होता है यानी फाइनेंशियल ईयर जिसे कहते हैं, वो जुलाई से जून होता है। तो इसलिए अभी जो मंथ चल रहा है अभी दिसंबर है, तो इसलिए हम जो नेक्स्ट ईयर है 2023 वो पुट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट NTN नंबर हम CDA का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो उस लिहाज से CDA का जो NTN नंबर है वो हम यहाँ पुट करते हैं 90121066-6। ये इसका NTN नंबर है। इसको नेक्स्ट कॉलम में वैसे हम प्रेस करेंगे तो खुद ये पिक कर लेगा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि सिलेक्ट पेमेंट नेचर। इसमें जो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे ऑप्शन है विद हेल्ड इनकम टैक्स एडजस्टेबल। ये टैक्स आपका एडजस्ट हो जाता है। एडजस्टेबल टैक्स है यानी आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो आपका उस टैक्स के साथ एडजस्ट हो जाता है। उससे नेक्स्ट ऑप्शन था मंथ का, तो मंथ में आपको पता है दिसंबर मंथ है तो दिसंबर क्लिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमने देखना है सिलेक्ट पेमेंट सेक्शन। ये देखें, ये आपको लिखा नज़र आ होगा सिलेक्ट पेमेंट सेक्शन। तो पेमेंट सेक्शन के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट में आप देखिएगा कि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमने दो तरीके आपको सिखाने हैं, एक है फॉर सेलर और दूसरा है फॉर परचेज़र। तो सेलर के लिए 236C ये देखिए, ये सारे नंबर लाए जा रहे हैं 231 231B 33A। तो हम जाके स्टॉप करेंगे 236C यानी सेल ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये सेल के लिए है। अब हम परचेज़ की बात करते हैं तो परचेज़ में जाएंगे 236K में परचेज ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये हमारे पास वैल्यू ये आ गया 236K। इसमें हम ID कार्ड नंबर पुट करते हैं। ID कार्ड नंबर 37405 62142789। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारा एड्रेस टेस्ट सब कुछ चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है जी। कंट्रोल बोर्ड ये सब चीज़ें हमारे पास आ गई, नाम एड्रेस वगैरह आ गया। तो इसके एंड पे हम लिखेंगे अगेंस्ट प्रॉपर्टी की डिटेल लिखेंगे सारी कि प्रॉपर्टी की क्या डिटेल है, प्लॉट नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पुट करनी है। पहले प्लॉट नंबर लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है जी। प्लॉट नंबर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लॉट अगेंस्ट प्लॉट नंबर 41 एंड आफ्टर दैट स्ट्रीट नंबर 83 और नेक्स्ट भी आ जाएगा सेक्टर I-15-3। याद रखिएगा ये एक डमी नंबर है, स्ट्रीट नंबर एग्जैक्टली नहीं है, वैसे डमी नंबर आपको सिखाने के लिए किया जा रहा है। तो ये सेक्टर ये स्ट्रीट नंबर 15-3 के अंदर है ही नहीं, एज अ डमी मैं ये कर रहा हूँ।
यहाँ पे इस्लामाबाद पूरा मैं लिखूँगा, ISLAMABAD, इस्लामाबाद, और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम टैक्स का लिखते हैं, टैक्स का रेट लिखते हैं। टैक्स के बारे में थोड़ा सा मैं इन्फॉर्म करता जाऊँ। सेलर परचेज़र अगर दोनों फाइलर हैं तो फाइलर के लिए जो टैक्स है वो 2% है, डीसी वैल्यू का 2%। किसी भी प्लॉट की डीसी वैल्यू आप निकालते हैं तो उसका 2% है। और इसके अलावा अगर हम नॉन फाइलर की बात करें तो सेलर के लिए नॉन फाइलर 4% टैक्स है डीसी वैल्यू का, और परचेज़र जो है उसके लिए 7% है डीसी वैल्यू का। अब इसमें हम करते हैं, हमने इसको 2% कर दिया फॉर सेलर के लिए, तो डीसी वैल्यू हमने फॉर एग्जांपल लिख दी 30 लाख। ठीक है जी, 30 लाख हमने लिखा। तो लास्ट कॉलम जहाँ पे टैक्स आएगा, टैक्स प्राइस जो आएगी वो खुद इसको पिक कर लेगा, यानी वो 30 लाख का 2% 60,000 आ गया। उसके बाद हमने सिटी सेलेक्ट करना है, ये टैक्स की सारी वैल्यूज़ डालने के बाद। तो सिटी हम सीडीए को डील कर रहे हैं, सीडीए का कर रहे हैं, तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद में है, तो यहाँ पे हमने सिटी जो है इस्लामाबाद सेलेक्ट करना है। ये इस्लामाबाद हमने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हम इसको करेंगे ऐड, कैंसिल ऐड लिखा हुआ यहाँ पे, ऐड कर देंगे। ऐड हमने किया तो जो हमने तमाम डिटेल लिखी हुई हैं ये सारी लिखी आ जाएगी। इस जगह पे आपने पूरे ध्यान से ये तमाम डिटेल्स आपने पूरे ध्यान से चेक करनी है। यहाँ पे अगर गलती हो गई तो फिर बाद में टैक्स चालान में आपने टैक्स जमा करा दिया है गलत, तो वो फिर आपका टैक्स ठीक नहीं हो सकेगा, वो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और अगर वापस मिलते भी हैं तो बहुत ही टफ सिनेरियो है, बहुत मुश्किल हालात में जाके पैसे आप उसमें वापस मिलते हैं। लेकिन कोशिश करें इस जगह पूरी तसल्ली के साथ अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स, प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर और सेक्टर और ये सब चीज़ें पूरे ध्यान से चेक कर लें। उसके बाद जो डीसी वैल्यू आपने लिखी है वो, और ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो, ये सब चीज़ें आपने लिखनी है। अच्छा, ये 60,000 जो बन रहा है इसको आपने ना यहाँ ये जहाँ अमाउंट लिखी हुई है इस जगह पुट करना होता है। तो यहाँ पुट करके उसके बाद नेक्स्ट पे आप लिखते हैं जी ईमेल आईडी नंबर। जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी लिख रहा हूँ, javaadam94@yahoomail.com। ठीक है जी, इसमें ईमेल आईडी नंबर आईडी है, और नेक्स्ट जो आपकी ब्लैंक है उसमें हम फिल करेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, यानी मोबाइल नंबर 0333211517। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट मैं कर रहा हूँ तो ये क्रिएट नहीं हो रहा, 2 टाइम मैंने क्रिएट किया है तो ये क्रिएट नहीं हो रहा क्योंकि मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इधर ये अमाउंट जो है ना, हमने अमाउंट मेंशन करनी होती है। तो जो 60,000 टैक्स की वैल्यू थी वो हम इस अमाउंट की जगह पे यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये कॉलम जो है अमाउंट वाला, ये 60,000 यहाँ जो आ रहा है ना, इसको हम ये इस जगह अमाउंट पे यहाँ पुट कर देंगे 60,000। ठीक है जी, अब हम करेंगे क्रिएट, तो ये क्रिएट हो जाएगा। फिर कंफर्म करेंगे दोबारा, नेक्स्ट कंफर्म पे चला जाएगा। यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। याद रखिएगा कि ओवरसीज़ के लिए भी टैक्स की रेशियो जो होती है वो फाइलर की तरह ही होती है। ठीक है जी, इसको हमने, ये प्रिंट हो गया। प्रिंट हो गया, इसको हम ओपन करते हैं। ये पीडीएफ फाइल बनती है आपकी, इसको ओपन कर रहे हैं हम, तो ये ओपन हो गई। ये ऊपर जो पीएस आईडी है, ये नंबर आप अपनी उसमें डाल के इसको चेकअप कर सकते हैं। थैंक यू।